हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सीमा में। आज हम 10th साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें जैसे मान लिया कोई भी फार्मूला है तो वो कैसे बनता है। जैसे हमने 9th क्लास में हम कर चुके हैं वैलेंसीज़ के बारे में कि फार्मूला है वो हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक टेबल है वो आपको दिख रही होगी, नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन आयन। सबसे पहले आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। आप इस टेबल को पहले लर्न कर लेना, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे नेम दिए गए हैं और सिंबल्स दिए गए हैं कुछ कॉमन आयंस के। जैसे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं H पॉजिटिव, इस पर चार्ज रहता है +1। सोडियम आयन के लिए Na पॉजिटिव +1 चार्ज रहता है। पोटाशियम आयन के लिए भी +1 चार्ज रहता है। अमोनियम आयन की अगर हम बात करें तो NH4 पॉजिटिव यानी कि +1 इसके ऊपर चार्ज रहता है। कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव यानी कि 2+2 चार्ज रहता है। मैग्नीशियम आयन के लिए Mg2 पॉजिटिव +2 चार्ज रहता है। सेम एज एल्यूमिनियम आयन के लिए +3 चार्ज रहेगा। आयरन 2 आयंस इनकी आयरन जो 2 है उसके लिए Fe2 पॉजिटिव 2+2 चार्ज रहेगा। अगर आपके पास आयरन 3 आयंस हैं, ठीक है, तो उसके लिए Fe3 पॉजिटिव रहेगा। कॉपर 2 आयन के लिए कॉपर 2 के लिए +2 चार्ज रहेगा। क्लोराइड आयंस के लिए -1 रहेगा। हाइड्रोक्साइड आयन के लिए -1 रहेगा। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव इसके लिए -1 रहेगा। कार्बोनेट आयन के लिए CO3 2 नेगेटिव यानी कि -2 चार्ज रहेगा। सल्फेट आयन के लिए SO4 2 नेगेटिव -2 रहेगा। सल्फेट आयंस के लिए SO3 2 नेगेटिव -2। फॉस्फेट आयंस के लिए -3। बाइकार्बोनेट आयंस के लिए -1। इसी प्रकार से हम इस टेबल के अंदर से पहले इनको लर्न करेंगे ताकि हम उसके बाद हमारी बैलेंसिंग है वो ईजिली कर सकें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा हम कैसे जो फार्मूला है वो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ फार्मूलाज हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर हम इसको सोडियम क्लोराइड को आपको दिख नहीं रहा। सोडियम क्लोराइड में जैसे Na पॉजिटिव होता है, हम इसको फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये चार्ज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na +1 Cl -1 इसके नीचे, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। Na भी एक ही है, हमारा Cl भी एक ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं NaCl। ठीक है, प्लस से माइनस का। उसके बाद एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, Cl हमारा -1। सेम एज इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al एल्यूमिनियम का एक रहेगा, AlCl3 है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट में Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, SO4 का 2 नेगेटिव लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो +2 ही +1 है, 2 ही प्लस है और 2 ही माइनस है, तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा FeSO4। ठीक है, सेम एज अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट के अंदर 2 पॉजिटिव, इसका -1 माइनस। ठीक है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा Pb लेड बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट में NO3 के साथ पूरे के साथ 2 आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं NO3 का 2। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूलाज को राइट करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग की हाउ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी आती है रिएक्शन, उसमें आती है, पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए A balanced chemical equation is one where the number of atoms of each element is equal on both the reactant and product side। ठीक है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड भी, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड जो हमारा ये वाला साइड है इस साइड, और प्रोडक्ट साइड
दोनों साइड ही हमारी क्या रही, इक्वल हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों तरफ हमारे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, हमारे यहाँ पे ए के कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, 2 हैं, बी के कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, 2 हैं, लेकिन इस साइड हमारे पास ए का भी 1 ही है और बी के पास भी 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के साथ बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 करना है हमें और इसको 2, तो इसको हम आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 ए के और 2 ही हमारे बी के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम मास को ना बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, इनकी मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और हमारा क्या बना, वाटर की फॉर्मेशन हुई H2। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट रहता है एरो से पहले, और जो प्रोडक्ट बनता है एरो के बाद जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखो बैलेंसिंग के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड बोथ हमारे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम क्या हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बना है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, लेकिन क्या ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, नहीं है हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हमें इनको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे वो हमें सीखना है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स लर्न हाउ टू बैलेंस ए इक्वेशन, एक इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो देखिए जो हमारा स्टेप 1 रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में राइटिंग द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। आयरन प्लस स्टैम, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटाइट प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बनती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमारा क्या रहेगा, राइटिंग द केमिकल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, जो केमिकल सिंबल है उनको लिखेंगे। जैसे हमने आयरन के लिए F यूज़ किया, ठीक है, स्टैम में हम H2O का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बना, Fe3O4, ठीक है, और H2O बना। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस, देखो F इधर हमारे कितने हैं, 1 है, इधर 3 है। हमें पता है कि हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, एक एटम्स के देखने से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या आएगा, थर्ड स्टेप में हमारा आएगा लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम राइट कर लेंगे। जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम्स अब हम ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड हमारे कितने हैं। रिएक्टेंट साइड हमारे हैं 1, Fe 1 है, और प्रोडक्ट साइड हमारा Fe कितने हैं, 3 है। रिएक्टेंट साइड हमारा, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स, देखो ये रिएक्शन है हमारी, इसके अंदर हमने देखा Fe इधर की साइड हमारे कितने हैं, 1 है, और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे कितने हैं, 3 है। ठीक है, सेम एज हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर अभी हमारे 2 है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और इस साइड हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो देखिए स्टेप 4 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड रिएक्टेंट ऑफ और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर से हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने दे रखे हैं, दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे
शो हो हमें, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। इन दैट कंपाउंड बैलेंस द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी करनी है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो देखो हमने अभी ऊपर देखा था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमें किस में दिख रहे हैं, ऑक्सीजन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने अभी देखा इधर हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने बैलेंस करके आपको दिखा रखी है। एलिमेंट हमारे पास ये थे, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड हमारे पास पहले था 1 थे, 2 थे, और ऑक्सीजन हमारा कितना था, अरे यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 कर लेना, ठीक है, बाय मिस्टेक 3 लिखा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन को अगर हम उठाएं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, इस साइड भी हमें 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ये बैलेंस हो गए, ठीक है। सेम एज अगर हमने यहाँ पे देखो, मैं आपको बैलेंस करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा 1 था और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो इस साइड भी 4 करने के लिए हम इसके अंदर चेंज नहीं, फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया 4, हमने इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारी ऑक्सीजन 4 हो गई। अब ऑक्सीजन 4 होने के बाद हमारे नंबर ऑफ एटम्स किसके बढ़ गए, हाइड्रोजन के बढ़ गए, 4 2 8 8 हो गए इसके अंदर, ठीक है। और इधर कितने हैं, हमारे 2 हैं, ठीक है। तो हम अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 8, और यहाँ पर हमारे कितने हैं, 2 है। तो इसको भी 8 करने के लिए हम यहाँ पे भी इसकी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं Fe की। Fe इधर हमारे पास कितने हैं, 3 है, और Fe इधर हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो Fe को इधर भी बैलेंस करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं कर सकते, हम फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जैसे हमारे एनसीईआरटी में हमें दे रखा है कि हम फार्मूलाज़ को पहले बॉक्सेस के अंदर बंद कर लें, मतलब इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है, इनके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है, बल्कि हम इसको किसी इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 किसी से भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि बाहर हमने क्या किया है, बैलेंसिंग की है, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग है। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो इनको हम बैलेंस करके देखते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 हैं हमारे पास, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 1 है। तो देखो यहाँ 2 हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, मतलब हाइड्रोजन हमारे दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस अब हमें किसको करना है, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं। अब फॉर्मूले के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। इसके अंदर चेंज नहीं करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऑक्सीजन हमारी 2 हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन हमारा फिर से अनबैलेंस हो गया, 2 2 4 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन। तो अब हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी रहेगी N2 + H2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा NH3। इसको हमें बैलेंस करना है, तो ये आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। ये रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करके देखोगे कि हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ की टर्म्स हैं हमारे, जैसे जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है हमारा प्रेसिपिटेट क्या होता है। हमने जब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई। तो उसमें कुछ टर्म्स की थी हमने, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, कई बच्चों का डाउट है ये, तो इसको हम क्लियर करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज़ द इनसोल्युबल सॉलिड विच सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो इनसोल्युबल सॉलिड जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एक जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमने देखा है एरो हेड के ऊपर हम किसी न किसी कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। तो वो कैटालिस्ट होता क्या है, उसका क्या काम होता है, तो देखो कैटालिस्ट क्या है। ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन।
कैटालिस्ट का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, ठीक है, और लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, नीडेड टू स्टार्ट वन, और उसके टेम्परेचर या प्रेशर को लोअर करना अगर नीड है तो, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक चीज़ इसमें हम नोट करेंगे कि कैटालिस्ट है वो स्पीड अप करने का काम करता है केमिकल रिएक्शन को, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, उसके अंदर कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के अंदर, हैबर प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं Fe को, पॉजिटिव कैटालिस्ट को, ठीक है। तो ये हमारा कैटालिस्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैटालिस्ट क्या होता है और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एक तो बच्चों का पर्सनली मेरे पास ये था कि मैम प्रेसिपिटेट के बारे में बताएं और कैटालिस्ट के बारे में बताएं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके टाइप्स पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी हमारी जो आती है वो आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो थर्ड वन है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।